नमस्कार। तो पिछले लेक्चर में हमने टाइमिंग डायग्राम पढ़ लिए थे, एमबीआई इंस्ट्रक्शंस के पढ़ लिए थे, मूव इंस्ट्रक्शन का पढ़ लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 34 में पढ़ेंगे टाइमिंग डायग्राम ऑफ एलडीए इंस्ट्रक्शन। एलडीए इंस्ट्रक्शन के लिए हम टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। ढंग से देखिए आप, मैंने आप पहले भी बताया था टाइमिंग डायग्राम को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स क्लियर होने चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए पहले रूल्स पढ़ लें आप। रूल्स ये कहते हैं कि पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ बाइट्स कितनी लग रही हैं, नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स कितनी लग रही हैं, नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितनी लग रही हैं। ये आपको पता लगाना पड़ेगा जिससे कि आप अपने टाइमिंग डायग्राम को वेरीफाई कर सकें। तो मैं आपको बोल रहा हूं टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। रूल ये कहता है कि सबसे पहले जिस इंस्ट्रक्शन के लिए आप टाइमिंग डायग्राम बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को राइट कर लीजिए, ठीक है। फिर उस इंस्ट्रक्शन को राइट करने के बाद उसको असेंबल करिए। असेंबल करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, मैं दोबारा बता रहा हूं। या तो इंस्ट्रक्शन को पहले लिख लीजिए और फिर एक ऑपकोड टेबल होती है जो गूगल पे मिल जाएगी पीडीएफ फाइल के अंदर, या चार्ट आते हैं जो इमेज में मिल जाएंगे जिनके अंदर ऑपकोड लिखे रहते हैं, उससे उसको असेंबल कर लीजिए। फिर स्टार्टिंग एड्रेस को अज्यूम करिए कि आप प्रोग्राम को कहां से स्टोर करना चालू करेंगे। और जब आप स्टार्टिंग एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं और आपने जो असेंबल करा था वो असेंबल होके जो आउटपुट आता है वो हेक्साडेसिमल कोड आता है। तो आप जो एड्रेस आपने अज्यूम करा है उस एड्रेस से अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना चालू कर दीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने एड्रेस वो इंस्ट्रक्शन अपने स्टोर होने में ले रहा है वो नंबर ऑफ बाइट्स के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब आते हैं रीड के ऊपर। आपने इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिया, अब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने से पहले उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, जिसमें हम बोलते हैं फैच और डिकोड काम होता है, फैच और डिकोड, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जब रीड करता है माइक्रो प्रोसेसर तो सबसे पहला जो वर्ड आता है हेक्साडेसिमल नंबर वो ऑपकोड होता है। तो ऑपकोड फैच साइकिल चलती है सबसे पहले, ठीक है। तो वो नॉर्मली 4 टी स्टेट लेती है, मतलब 4 क्लॉक साइकिल लेती है, 3 फैच के 1 डिकोड के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शन में ये 6 लेती है, 3 फैच के 1 डिकोड के लिए और 2 नेक्स्ट एड्रेस डिकोड करने के लिए, ठीक है, जैसे कि INXH। फिर आता है अगर इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड भी मौजूद है तो चूंकि ऑपरेंड और ऑपकोड दोनों मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, पर ऑपकोड को हम ऑपकोड फैच बोलते हैं, पर ऑपरेंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेमोरी रीड, क्योंकि वो मेमोरी में से उठाया जा रहा है, ठीक है। और नॉर्मली ये 3 टी स्टेट लेता है, ठीक है। बात समझ आ गई या नहीं आई? फिर आता है आपका एग्जीक्यूशन साइकिल, जो कि डिपेंड करती है टास्क के ऊपर कि आपका टास्क क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल में भी अपन ये चीज देखते हैं कि जो हमारा टास्क है क्या वो प्रोसेसर से रिलेटेड है, मतलब घर की बात है, या मेमोरी बेस्ड है, मतलब बाहर की बात है, या इनपुट आउटपुट बेस्ड है, मतलब बाहर की बात है। तो हम यहाँ पे कुल मिला के ये देखेंगे घर की बात है या बाहर की बात है। अगर वो मेमोरी बेस्ड है तो या तो वो रीड होगा या वो राइट होगा। अगर वो इनपुट बेस्ड है तो इनपुट रीड होगा, या आउटपुट बेस्ड है तो आउटपुट राइट होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? हर सूरत में ध्यान रख लीजिएगा, अगर मेमोरी रीड है, चाहे मेमोरी राइट है, चाहे इनपुट रीड है, चाहे आउटपुट राइट है, हर सूरत में 3 टी स्टेट लगनी है। ये नियम बन गया, ठीक है। तो ये कुछ नियम आपने सीख लिए। अब आप टाइमिंग डायग्राम बनाते टाइम कुछ नियमों का ध्यान करिए। जब टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं तो कुछ भी काम हो सबसे पहले एड्रेस रीड होता है, मतलब एड्रेस भेजा जाता है मेमोरी को। आप अगर कोई चीज उठा रहे हो तो सबसे पहले पता भेजोगे ना आप, तो सबसे पहले पता भेजा जाता है। पता भेजते टाइम ALE हाई होता है T1 साइकिल में, और T1 के एंड में वो लो हो जाता है। फिर आता है कि अगर आप ऑपकोड या ऑपरेंड या मेमोरी रीड या इनपुट रीड कर रहे हैं तो ये काम T2 और T3 में ही होगा। चाहे राइट ऑपरेशन भी करें तो T2 और T3 में ही होगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। राइट करें चाहे रीड करें ये T2 और T3 में ही होता है। चूंकि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो हर टाइम मेमोरी से रीड होता है, इसलिए IO/N बार ड्यूरिंग रीडिंग लो रहेगा, ठीक है। जब भी आप मेमोरी से रिलेटेड बात करेंगे तो लो रहेगा,
और अगर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है तो ये हाई रहेगा। अब आती है ऑपकोड रीड और ऑपरेंड रीड और मेमोरी रीड और इनपुट डिवाइस रीड। इस दौरान आप रीड कर रहे हो तो RD डैश लो रहेगा, WR डैश हाई रहेगा। जब आप राइट कर रहे हो तो RD डैश हाई रहेगा पर WR डैश लो रहेगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर आपका ऑपरेंड एड्रेस है तो ALE हाई हो जाती है एट स्टार्ट ऑफ T1 साइकिल और लो हो जाती है T1 साइकिल के एंड में। ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताया और इन्हीं रूल्स को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा जब बनाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करा, इंस्ट्रक्शन को राइट कर लिया LDA 2060, जैसे कोई एग्जांपल है LDA 2060, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल A और ये लीजिए। सबसे पहले तो LDA 2060 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया आप LDA 2060 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बात ये आती है फिर इसको मैं असेंबल करूंगा, तो मैं यहाँ पे असेंबल करने के लिए सबसे मैंने लिखा LDA 2060, ये मैंने असेंबल कर दिया। असेंबल करने के बाद देखिए 3A 60 और 20 ये तीन वर्ड आए, 3A 60 और 20 ये तीन हेक्साडेसिमल नंबर आ चुके हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है 3A 60 और 20 ये तीन वर्ड आ गए। अब इनको अपन क्या करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि आप असेंबल करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सॉरी MPI लेक्चर 34 है ये आपका LDA जे असेंबल इट, तो क्या क्या वर्ड आ गया 3A 60 और 20 ये वर्ड आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस मैंने एज्यूम करा है 2004 या 2007 एज्यूम कर दिया स्टार्टिंग एड्रेस। अब मैंने इसको स्टोर करा, स्टोर करते ही मैंने क्या करा यहाँ पे ढंग से देखिए 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया ये यहाँ पे 3 बाइट का। यहाँ पे देखिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट सेल्स और रोज में कर रहा हूँ 3 2 3, कॉलम एक ही है 3 रोज में इसको कर रहा हूँ 3A और ये 60 और ये 20, ये मैंने इसको तोड़ दिया। 3 बाइट लेगा ये सारे के सारे, देख लिया आपने 3A 60 और 20 कहाँ कहाँ दिया है 2007 2008 और 2009 3 एड्रेस इसने ले लिए, तो ये 3 बाइट ले गया। बात समझ आ गई। अब मेमोरी में भी आते हैं, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। मान लो आपने एक मेमोरी बनाई, ये देखिए आपने एक मेमोरी बनाई और ये देखिए आप मेमोरी में मैंने यहाँ पे ये देखिए डब्बे बना दिए, एक डब्बा ये रहा, फिर दूसरा डब्बा ये रहा और तीसरा डब्बा ये रहा, ये 3 डब्बे बना दिए। 3 डब्बे मतलब 3 एड्रेस हैं 2007 2008 2002 और तीनों डब्बे में क्या क्या स्टोर है, तीनों डब्बे में एक में 3A ठीक है, दूसरे में 60, तीसरे में 20, ये तीनों स्टोर हो गए अलग अलग एड्रेस पे। अब हमें इन्हें रीड करना है, ये स्टोर कर दिए मैंने, अब हमें इन्हें रीड करना है। तो जो साइकिल चलेगी वो इंस्ट्रक्शन रीड साइकिल चलेगी सबसे पहले, ठीक है। 3 एड्रेस ले लिए, 3 इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन रीड चलेगी तो देखिए ढंग से, यहाँ पे 3 बाइट हो रही है, तो सबसे पहला वर्ड तो ऑपकोड होता है, दूसरा वर्ड होता है लोअर ऑपरेंड जो कि 60 है, तो ये मेमोरी रीड कहलाएगा, और तीसरा ऑपरेंड जो है वो अपर ऑपरेंड है जो कि मेमोरी रीड कहलाएगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? सबसे पहली साइकिल ऑपकोड फेच से चलेगी। अब ऑपकोड फेच नॉर्मली 4 साइकिल लेती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, 4 साइकिल लेती है। तो देखिए कैसे रीड होगा, ये 3A सबसे पहले रीड होगा, यहाँ पे एक प्रोसेसर है, ये इसको रीड करना चाहता है, तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा, इसको एक एड्रेस भेजेगा जहाँ से उसे 3A उठाना है, वो एड्रेस भेजेगा। तो ये काम जो होता है वो पहली T1 साइकिल में होता है, एड्रेस भेजने का काम T1 साइकिल में होता है। बात समझ आ गई नहीं आई? तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, T1 साइकिल के दौरान एड्रेस सेंड होता है। अब मैंने बताया चूंकि 3A जो कि है आपका ऑपकोड ही है 3A, वो आपका मेमोरी में स्टोर्ड है, तो ये मेमोरी रिलेटेड हो गया, तो IO/M बार तो 0 होगी। अपर ऑर्डर एड्रेस आपका 20,
ये A8 से A15 वाली बस पे बैठ जाएगा, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है 7, ये आपका, ये 7 ये आपका कहाँ बैठ जाएगा, AD0 to AD7 वाली बस पे बैठ जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अपर ऑर्डर एड्रेस 20 लोड हो जाएगा A8 से A15 पे, और लोअर ऑर्डर एड्रेस लोड हो जाएगा AD0 to AD7 पे। बात समझ में आ गई है नहीं आई? इस दौरान ALE हाई रखेंगे, क्योंकि आप एड्रेस सेंड कर रहे हैं, कुछ रीड नहीं कर रहे, और आपकी जो साइकिल है वो अभी ऑपकोड फैच हुई है सबसे पहले। तो इस दौरान S0 और S1 की वैल्यू 1 रखते हैं हाई टाइम ऑपकोड फैच के लिए, ठीक है। और आप कुछ रीड नहीं कर रहे हैं तो RD डैश और WR डैश तो हाई रहेंगे, कोई अभी रीड नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब AD0 to AD7 इस दौरान केवल एड्रेस ले जा रहा है, कोई डेटा या ऑपकोड या ऑपरेंड नहीं ले जा रहा। जैसे T1 लो होगी ALE लो हो जाएगा। जब ALE लो हो जाता है तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है जो कि 07 था वो अब लैच के अंदर चला गया, AD0 to AD7 से हट गया है वो। बात समझ में आ गई? ढंग से देखते हैं इसको। देखिए आप इस पे क्लिक करिए, आप ये आपने क्लिक करा, पहले की T1 को देख लीजिए आप। T1 को अगर देखेंगे, मैं अल्ट प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूं, और T1 को आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये लीजिए आप T1 को देखिए आप। इस T1 में आप देखिए सबसे पहले 20 लोड हुआ या नहीं हुआ, पेन लाल कर देता हूं मैं, 20 लोड हो गया, ये हो गया। जो 07 था वो लोड हो गया लोअर ऑर्डर एड्रेस पे। चूंकि एड्रेस जा रहा है तो ALE हाई है, मेमोरी से रिलेटेड है तो ये 0 है। ये दोनों वैल्यू 1 होती है क्योंकि ऑपकोड फैच है, ठीक है। इस दौरान कोई रीड राइट ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो आप देख लीजिए ये दोनों 1 है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ये काम तो हो गया T1 का। अब आते हैं T2 और T3 पे, ठीक है। T2 और T3 पे मैंने आपको क्या बताया, एड्रेस तो रीड कर चुके हो। अब उस एड्रेस पे पड़ा हुआ कंटेंट, जो कि मैंने क्या बताया था, उस एड्रेस पे पड़ा हुआ कंटेंट क्या था, कंट्रोल Z कर लेता हूं मैं। ये देखिए आप 3A पड़ा हुआ था, मतलब 3A रीड करने की बारी आ गई। तो आपने T2 और T3 में 3A को जब करा तो मैंने क्या बताया, 3A कहाँ पड़ा हुआ है, मेमोरी में, तो IU/M बार तो 0। S0 और S1 1 ही रहेंगे क्योंकि ऑपकोड फैच हो रही है। साइकिल कौन सी चल रही है, ऑपकोड फैच, 4 साइकिल तक है ना, तो ये 1 ही रहेगी। अब आता है ALE को हाई नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अब ऑपकोड वो डेटा वो 3A रीड हो रहा है, तो ऑपकोड रीड हो रहा है तो ALE अब हाई नहीं होगी। अब हायर ऑर्डर एड्रेस तो A8 से A15 में बैठा हुआ है, पर लोअर ऑर्डर एड्रेस अब AD0 to AD7 पे तो नहीं मिलेगा आपको, ये लैच द्वारा मिलेगा। इस दौरान T2 और T3 के दौरान लोअर ऑर्डर एड्रेस लैच दौरान मिलता है, ठीक है। अब T2 स्टार्ट हो गई, T2 के स्टार्ट होते ही और T3 के एंड होने तक 3A डेटा बस पे लोड हो जाता है, मतलब AD0 to AD7 पे लोड हो जाता है, तो ये 3A आपका लोड हो जाएगा। और इस दौरान RD डैश लो हो जाएगा क्योंकि रीड हो रहा है, और WR डैश हाई रहेगा क्योंकि कोई राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। पर जैसे ही ये काम हो जाए RD डैश वापस हाई हो जाता है और बस आइडल स्टेट में आ जाती है, जो कि हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसको मैंने यहाँ लिया, ये देखिए आप, ये देखिए मेमोरी से रिलेटेड है तो ये हो गया। ALE को लो रहना ही पड़ेगा क्योंकि अब रीड हो रहा है ऑपकोड रीड हो रहा है। S0 और S1 की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि ऑपकोड फैच साइकिल चल रही है। ये देखिए आप, ऑपकोड फैच साइकिल चल रही है। अब इस दौरान ऑपकोड रीड हो रहा है तो RD डैश लो हो गया, WR डैश हाई है। बात समझ में आ गई है नहीं? और ये काम T2 और T3 तक चलेगा। अब T4 पे आ जाओ, ये डिकोडिंग स्टेट कहलाती है। इस दौरान सारी चीजें वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। ALE लो ही रहेगा, I0/M बार क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड है हाई रहेगा, S0 और S1 क्योंकि ऑपकोड फैच साइकिल है 1 ही रहेगा, पर RD डैश और WR डैश भी हाई रहेंगे क्योंकि कोई ना रीड हो रहा है ना कोई राइट हो रहा है, और बस अब आइडल स्टेट में जा चुकी है डिकोडिंग के दौरान, ठीक है। यही मैंने आपको समझाया है इस दौरान। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आती है बात ऑपरेंड की, ये देख लीजिए आप, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आती है बात हमारी ऑपरेंड की। अगला ऑपरेंड जो है वो नॉर्मली ऑपरेंड कहाँ स्टोर्ड है, अगला ऑपरेंड जो है वो 2008 पे स्टोर्ड है। तो अगला ऑपरेंड जो स्टोर्ड है वो 2008 पे है और नॉर्मली वो मेमोरी में स्टोर्ड है, तो इसको कहेंगे मेमोरी रीड। कौन सा ऑपरेंड है वो 60,
कहाँ है 60, वो 3 साइकिल लेगा। कितनी साइकिल लेगा? 3 साइकिल। तो ऑपरेंड स्टोर्ड है 2008 पे, तो सबसे पहले एड्रेस सेंड करा जाता है। एड्रेस जब सेंड करेंगे तो मेमोरी रिलेटेड है तो IO/M बार तो 0 होगा। अपर ऑर्डर एड्रेस को आप कहाँ बिठाओगे? A8 से A15 पे, और लोअर ऑर्डर एड्रेस जो कि 8 है उसको आप कहाँ बिठाओगे? AD0 to AD7 पे, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप 2008 मैंने यहाँ पे 2004 कर रखा है। काम करता हूँ मैं दोबारा इसकी सेटिंग में चेंज करके मेमोरी रेंज को 2007 कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए, और फिर इसको असेंबल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए आप, फिर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए 2008 आ गया। ठीक है, ढंग से देखिए, अल्ट प्रिंट स्क्रीन। अब देखिए आप, मैंने जो डायग्राम बनाया था आपको, ये देखिए आप, Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z, ये हटा दिया मैंने। ये देखिए आप, अब जो 60 है ये किस एड्रेस पे है? 2008 पे है। तो सबसे पहले तो 2008 भेजोगे आप। ये इसको उठाने के लिए यहाँ से एक एड्रेस भेजेगा, इसको उठाने के लिए एक एड्रेस भेजा जाएगा 2008, जो कि T1 के दौरान भेजा जाता है। तो वापस आ जाइए, T1 साइकिल के दौरान मैंने क्या बताया? 20 तो लोड हो जाएगा अपर ऑर्डर एड्रेस पे, और लोअर ऑर्डर एड्रेस पे 8 लोड हो जाएगा। चूंकि ऑपरेंड रीड हो रहा है तो इस दौरान S0 की वैल्यू 0 रहेगी, S1 की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, और आप एड्रेस भेज रहे हो इस दौरान तो ALE शुरू में हाई रहेगा और एंड होते होते वो लो हो जाता है। और जब एड्रेस ALE लो हो जाता है तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो कहाँ चला जाता है? लैच में चला जाता है। और चूंकि आप एड्रेस भेज रहे हो इस दौरान तो न तो कोई रीड हो रहा है ना कोई राइट हो रहा है, तो ये दोनों पिने हाई रहेंगी, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। आप देखिए, केवल T1 देखिएगा, इसका 2008 बस पे है, ALE हाई है, IO/M बार 0 है, S0 और S1 की वैल्यू 0 1 है। क्यों? क्योंकि मेमोरी रीड हो रहा है। ठीक है, RD-0 हाई रहेगा, WR- भी हाई रहेगा। अब बात आ जाओ अगली। अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है? 60 को उठाना है। एड्रेस तो भेज चुके, अब 60 को उठाना है। मतलब ये 60 अब यहाँ आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो 60 को आने के लिए आपको T2 और T3 2 साइकिल लगेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आप, T2 और T3 2 साइकिल लगेंगी जो 60 को उठा रहा हूँ। तो इसको ऑपरेंड रीड कहते हैं। मेमोरी से रिलेटेड है ऑपरेंड रीड, तो मेमोरी 0 हो गई, S0 की वैल्यू 0 और S1 की वैल्यू 1 रहेगी। ALE आपका लो रहेगा क्योंकि ऑपरेंड रीड हो रहा है। ये अब एड्रेस थोड़ी जा रहा है जो ALE को हाई कर दोगे, ऑपरेंड रीड हो रहा है तो ALE लो रहेगा। अब मैंने क्या कहा? जो एड्रेस है A8 से A15 पे मौजूद है और बाकी का एड्रेस लैच दे रहा है। अब T2 स्टार्ट होने से लेके T3 के एंड होने तक आपका जो एड्रेस है, जो डाटा है 60, ये कहाँ जाएगा? 60 आपका लोड हो जाएगा डाटा बस पे। और जब 60 लोड हो जाएगा तो वो रीड हो रहा है, तो इस दौरान RD- लो हो जाता है, WR- हाई रहेगा, मतलब इस दौरान ऑपरेंड जा रहा है। और जैसे ही T3 साइकिल खत्म होती है RD- वापस हाई हो जाता है और बसेज आइडल हो जाती है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, T2 और T3 के दौरान आपका जो 60 है वो रीड हो गया है, ALE 0 है, मेमोरी 0 है, S0 और S1 की वैल्यू 0 1 है, और ये देखिए RD- 0 हो गया, WR- 1 हो गया। क्लियर हो गई बात? ये हुई। ठीक है, अब अगले आ जाओ। अगले में आने के बाद में फिर डायग्राम देखोगे आप, डायग्राम देखोगे तो ये आ ही गया। अब आता है आपका वापस 2009 पे। 2009 पे क्या स्टोर था? 2009 पे था आपका 20, क्या था? 20 था, क्योंकि 2060 लिखा था ना आपने, 20 था। तो सबसे पहले देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, 20 था आपका, तो 20 को उठाने के लिए सबसे पहले एड्रेस भेजेंगे 2009, तो ये काम T1 में होगा। एड्रेस भेजने का काम T1 में होता है, तो एड्रेस भेजेंगे T1 साइकिल के दौरान। इस दौरान मेमोरी 0 है, अपर ऑर्डर एड्रेस 20 बिठा दिया बस पे, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है 09 वो बिठा दिया इस पे AD0 to AD7 पे। चूंकि एड्रेस भेज दो तो ALE हाई हो चुका है, ठीक है, और एड्रेस सेंड हो गया मेमोरी को। अब आप ऑपरेंड रीड कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑपरेंड रीड हो रहा है, 20 रीड हो रहा है ना इस दौरान, तो S0 और S1 की वैल्यू 1 है। क्यों? आप चाहे भले ही एड्रेस भेज रहे हो, पर किसको उठाने के लिए भेज रहे हो? आप ऑपरेंड को उठाने के लिए भेज रहे हो, इसलिए S0 की वैल्यू और S1 की वैल्यू 1 हो, 0 और 1 है।
चूंकि कोई रीड और राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, केवल आपने एड्रेस भेजा है, तो इसकी वैल्यू हाई रहेगी। ALE लो हो जाएगा T1 के एंड होते ही, ये बेसिक रूल है। और जब ALE लो हो जाता है तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो लैच में स्टोर हो जाता है। अब आ जाओ आप, अब किस पे आ जाओ, आपको ये 20 को रीड करना है। अब ये 20 रीड होगा, ये 20 रीड होगा, तो ये T2 और T3 में होगा ये काम, T2 और T3 में ये काम होगा। तो T2 और T3 में क्या हो गया, मेमोरी से रिलेटेड है तो 0, ALE आपका लो रहेगा, S0 और S1 की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि ऑपरेंड रीड साइकिल चल रही है, मेमोरी रीड साइकिल चल रही है, ठीक है। और A8 से A15 आपका अपर ऑर्डर एड्रेस रखेगा और लोअर ऑर्डर एड्रेस अब लैच देगा, ठीक है। और T2 से T3 तक जो 20 लोड होना था आपका, कौन सा लोड होना था आपका, 20, देखिए तो 20 लोड होना था, वो डेटा बस पे लोड हो जाएगा। और इस दौरान आपका RD डैश लो रहेगा और WR डैश हाई रहेगा, ठीक है। तो अब 20 रीड हो गया, जैसे ही T3 खत्म होने वाली होगी RD डैश हाई हो जाएगा और बस आइडल में आ जाएगी, ये देखिए। फिर आपका डिकोडिंग होती नहीं है इसके अंदर। अब आती है बात एग्जीक्यूट होने की। एग्जीक्यूट होने का मतलब है, देखिए LDA 2060 क्या कह रहा है, ढंग से देखिए, LDA 2060 क्या कह रहा है कि 2060 पे इस लोकेशन पे एक डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को एक्यूमुलेटर में ले जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, 2060 पे एक डेटा पड़ा हुआ है और उस डेटा को एक्यूमुलेटर में ले जाओ, तो मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, आपने डायरेक्ट बात करी। पर 2060 एक मेमोरी एड्रेस है तो मतलब बाहर की बात है, तो 2060 से डेटा एक्यूमुलेटर में लाएंगे, इसे कहते हैं मेमोरी रीड, क्योंकि 2060 एक मेमोरी एड्रेस है और मेमोरी से डेटा ला रहे हो तो इसे कहेंगे मेमोरी रीड। अब सबसे पहली बात है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस भेजेगा जिससे डेटा लाना है, तो 2060 भेजेगा। ये काम कब होगा, T1 में होगा। तो देख लेते हैं अपन T1 में कब होता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आपका 2060 पे डेटा क्या है, 8। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसे, जिससे कि और समझ में आए। 2060 पे आपका डेटा क्या है, 8, ठीक है। और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, 2007 से एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप एक्यूमुलेटर में 8 आ गया। अब इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए आप, और बड़ा कर लो, बड़ा कर लिया आपने। बड़ा करने के बाद मैं केवल इतना पार्ट दिखा रहा हूँ अब आपको, कितना पार्ट, जो आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट T1 T2 T3, ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। देखिए आपने एड्रेस क्या दिया था, 2060, तो सबसे पहले एड्रेस भेजा 2060, ये T1 साइकिल में भेजा, ALE 1 है। चूंकि मेमोरी रीड साइकिल हो रही है तो S0 और S1 की वैल्यू 0 1 रहेगी, ठीक है। और I0/M की वैल्यू भी 0 रहेगी। और इस दौरान केवल एड्रेस जा रहा है 2060, तो 60 तो लोअर ऑर्डर एड्रेस पे बैठ गया, 20 अपर ऑर्डर एड्रेस पे बैठ गया। मैं T1 की बात कर रहा हूँ। और एंड ऑफ द T1 ALE लो हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, 2060 पे डेटा क्या पड़ा हुआ था, 8, ये T2 और T3 में रीड होगा, तो ALE तो 0 है, I0/M भी 0 है, S0 और S1 की वैल्यू क्या है, 0 1 है। RD डैश आपका 0 हो गया क्योंकि अब डेटा रीड हो रहा है 8 मतलब जा रहा है प्रोसेसर के पास। और हाई WR डैश रहेगा क्योंकि राइट ऑपरेशन नहीं हुआ। और जैसे ही T3 खत्म हुआ आपका वापस RD डैश हाई हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रोसेस हुआ है, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे देख लीजिए आप। बात समझ में आ गई या नहीं आई। अब कुल मिला के ये टोटल डायग्राम था, तो आपकी कितनी साइकिल लग गई देख लीजिए। अब आप यहाँ पे आप देख लीजिए साइकिल कितनी लग गई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। टोटल आपकी साइकिल लग गई है, गिनते जाना, 3 तो ये शुरू से गिनते हैं, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 साइकिल लग गई। मशीन साइकिल कितनी लग गई, 1 2 3 4, 3 तो मेमोरी रीड और 1 ऑपकोड फैच, ठीक है। तो ये आपका हो गया LDA इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम। समझ में आ गया होगा। तो कोई पेचीदा चीज नहीं है, बड़ी सी लग रही है आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा अपना, ठीक है।
और टी स्टेट कितनी है, टी स्टेट होती है, देखो 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पे काम कर रहा है, तो 3 मेगाहर्ट्ज को टाइम में बदलेंगे तो 1/3 मेगाहर्ट्ज मतलब 1/3 माइक्रो सेकेंड की एक टी स्टेट है। तो यहाँ पे 13 टी स्टेट लग रही है, मतलब 13/3 माइक्रो सेकेंड इस पूरे इंस्ट्रक्शन को लगेंगे एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आई? थैंक यू।